क्लास 10 के आप सभी स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम मैथ के बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों को आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत बार आता है और आने वाले 2026 की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है बच्चों, और आपको अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाने आता है तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर याद रख लेंगे कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में बहुत बार आता है बच्चों कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट आंसर याद रख लेंगे। आंसर होगा बच्चों कि टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही वीवीआई है और परीक्षा में पूछ भी लेता है बच्चों। तो इसके लिए बस आपको आंसर याद रखना है कि इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, इसी के लिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और बहुत ही नया क्वेश्चन, और परीक्षा में जरूर पूछ लेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइन थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर याद रख लेना है कि सेक थीटा बराबर जो होगा बच्चों वो होगा 1/√1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सेक थीटा का मान है और यही आंसर है कि 1/√1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि जब आप इसे हल करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर नहीं निकलेगा। तो बस सिंपली याद करना है कि इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि 10π/2 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन तो इतना वीवीआई है कि हर साल पूछ लेता है बच्चों कि 10π/2 का मान क्या होगा। तो आंसर इसके लिए क्या याद रखना है, इन्फानाइट, यानी कि अनंत होता है। तो आंसर क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर सही बच्चों के लिए कि 1/√3 बराबर क्या होगा। ये तो इतना वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, हम फिर बता रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष पूछ लेता है कि 1/√3 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको बता देते हैं कि 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, यानी कि यही आंसर हो जाएगा कि 1/√3 बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्न है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है। आंसर याद रख लेंगे, 10 स्क्वायर थीटा होता है और यही आंसर है 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साइन, और ये सब क्या है, साइन का पावर दिया हुआ है कि साइन के पावर में है साइन π/4 माइनस कॉस π/4। आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है, बस सिंपल याद रख लेंगे 0। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस ए बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी वीवीआई है और परीक्षा में बहुत साल पूछा जाता है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस ए बराबर क्या होगा। इसके लिए आंसर याद रख लेना है कि यहाँ पर साइन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, साइन बी। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चों, पर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो इसके लिए आंसर याद रख लेंगे कि √3
2 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, √3/2। अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + tan² थीटा का मान होता है sec² थीटा। इसका आंसर हो जाएगा sec² थीटा। अगला क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान है। 1/√3 किसका मान है। तो सभी स्टूडेंट को आंसर यहाँ पर बता दें कि 10π/6 का मान होता है 1/√3। इसी के लिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, 10π/6 होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो cosec थीटा बराबर क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो cosec थीटा बराबर 2/√3 है। अब थीटा का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर सिंपली आपको याद रखना है कि यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसी के लिए आंसर क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न पूछा जा रहा है 1 + tan² बराबर क्या होता है। तो बच्चों 1 + tan² बराबर tan² होता है, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, tan² हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर फिर से बताते cos थीटा बराबर क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। तो थीटा का मान यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है, तो थीटा के लिए मान याद रखेंगे कि थीटा का मान बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर क्या याद रखेंगे, 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 45 डिग्री और इस प्रश्न का आंसर भी क्या है, 45 डिग्री है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 + cot² बट्टा 1 + tan² बराबर क्या होता है। तो आंसर यहाँ पर आपको बता दें कि अब इसे हल करेंगे तो cot² आपका आंसर निकलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, cot² हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होता है। यहाँ पर sin थीटा का मान दिया हुआ है 3/5 और cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि cos थीटा का मान जो निकलेगा बच्चों वो 4/5 निकलेगा, यानी कि अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 4/5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा बराबर क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत बार बच्चों को पढ़ाया है और ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। और इसका सिंपली तरीका है कि जो भी संख्या आगे में दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर 9 आगे में दी हुई संख्या है, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो यही इस प्रश्न का आंसर होता है, क्योंकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा ये जो लिखा हुआ है बच्चों इसका मान 1 होता है। तो 9 इंटू में अगर 1 करेंगे तो बस 9 ही आपका आंसर निकलता है। इसी के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9 होगा और इस प्रश्न का आंसर भी 9 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे 2 sin 38 डिग्री बट्टा cos 52 डिग्री का मान क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि पता नहीं पिछले कितने वर्षों से यह प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, और बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका सिंपल आंसर होता है बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है इसे बस गुना कर देना है 1 से, क्योंकि इसका मान जो है ना वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू में 1 करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, 2 निकलेगा और यही इस प्रश्न का आंसर है। तो याद रख लेना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है बच्चों, इसी आंसर के साथ आज की क्लास के यह सभी महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन बच्चों यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र क्लास में पढ़ाए गए सभी प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिए और सभी बच्चों को बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अगले क्लासेस में बहुत जल्द पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों को क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में।